रमजान अस्सलाम। अनवार मुस्तफा का उजाला लिए हुए तू आ गया है ए महज़ीशान अस्सलाम। तू आ गया है ए महज़ीशान अस्सलाम। रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम। नाजरीन आदाब, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज़। रमज़ान बरकतों का महीना है, इसलिए हर किसी की कोशिश होती है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल किया जाए। यही वजह है कि इस माह मुबारक में इज्तिमाई इफ्तार करने का भी एक दस्तूर सा है। दरअसल इज्तिमाई तौर पर इफ्तार कराए जाने का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। इसी के मद्देनज़र पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी का एहतमाम दिल्ली के लक्ष्मी नगर के मकाम रमेश पार्क के सामुदायिक भवन में किया गया। इफ्तार पार्टी में हर खास आम को दावत दी गई। खास बात यह रही कि इफ्तार पार्टी में हर मजहब और हर जात के, हर तबके के लोग शामिल हुए। केंद्रीय यानी कि मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली बीजेपी के सदर सतीश उपाध्याय, उसके अलावा कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर, जेपी अग्रवाल और हारून यूसुफ भी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। तो इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। गुरबाओं को बुलाया गया, गुरबा शामिल हुए, मिस्कीन शामिल हुए इसमें, और बहुत बड़े बड़े लीडरान शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस के कई लीडरान थे, बीजेपी के कई लीडरान थे। इसके अलावा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जो चेयरपर्सन हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, वो भी शामिल हुए, पुलिस कमिश्नर शामिल हुए, और जो ईस्ट दिल्ली के मेयर हैं वो भी शामिल हुए। तो बड़ी तादाद में लीडरान शामिल हुए और अपना पुरखुलूस मोहब्बत का पैगाम पेश किया इसमें शामिल होकर के, इफ्तार पार्टी में शामिल होकर के। आप खुद देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, हारून यूसुफ जो कांग्रेस के नेता है, जगदीश टाइटलर जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, वो इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि कितना पुरखुलूस नज़ारा है, कितना पुरलुत्फ नज़ारा है, कितना पुरलुत्फ मंजर है। और ये जो इज्तिमाइयत का पैगाम मिलता है इफ्तार के जरिए, वो न सिर्फ हम सभी को मुस्तफीज करता है, बल्कि जो हमारा माशरा है उसको भी सीधे रास्ते पर गामजन होने की दावत देता है। और इफ्तार का जो मंजर होता है, उस वक्त का जो नज़ारा होता है, इसे अल्लाह भी पसंद फरमाता है। और अल्लाह इस बाबरकत वक्त के मौके पर रोजेदारों की दुआओं को कबूल फरमाता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई बंदा रोजेदार के साथ बैठ करके इफ्तार करे तो यकीनन वो भी मुस्तफीज होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं और कोई भी शको सुबह की गुंजाइश नहीं। पंद्रह तारीख को यानी 15 जुलाई को दो जगह इफ्तार पार्टी हुई। एक पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया और दूसरी तरफ सदर जमहूरिया की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, और दोनों जगह बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आप खुद समझ सकते हैं कि इन इफ्तार पार्टियों का कैसा मंजर रहा होगा। हालांकि वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां शामिल होने की दावत दी गई थी सदर जमहूरिया की तरफ से, लेकिन वो उसमें शिरकत नहीं कर पाए। और पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से जो इफ्तार पार्टी हुआ उसमें बड़ी तादाद में
तमाम पार्टियों की लीडरान ने शिरकत की, गुरबाओं ने शिरकत की, मिस्कीन ने शिरकत की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रमजान मोहब्बत और इबादत का महीना, हर तरफ रमजान की रौनक ही रौनक। इसी रमजान की रौनक में 27वें रोजे में 4 चांद लगाए। दिल्ली में हुई 2 अफ्तार पार्टियों ने। एक दावत इफ्तार सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की थी, तो दूसरी तरफ पाल मीडिया ग्रुप की जानिब से। दोनों ही पार्टियों में गंगा जमुनी तहजीब का संगम ही संगम नजर आया। जहां सदर जमहूरिया की इफ्तार पार्टी में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, वजीर खजाना अरुण जेटली और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के साथ साथ तमाम सियासी हस्तियों ने शिरकत की। वहीं पिछले साल की तरह वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बार भी इफ्तार के इस प्रोग्राम से दूरी बनाए नजर आए। वजीर आजम के दफ्तर के मुताबिक प्रेसिडेंट हाउस को इसकी इत्तला दे दी गई थी कि नॉर्थ ईस्ट सूबों के वजीर आला के साथ मीटिंग की वजह से मोदी इफ्तार पार्टी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। इस पार्टी में जम्मू कश्मीर के वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद, साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, नेशनल कांग्रेस पार्टी सदर शरद पवार, जेडीयू सदर शरद यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रियन, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित और दूसरे बहरूनी इस्लामिक ममालिक के हाई कमिश्नरों ने इसमें शिरकत की। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग भी इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाली हस्तियों में शामिल थे। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि रमजान इबादत और बरकत का महीना है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लक्ष्मी नगर में पाल न्यूज मीडिया के चेयरमैन जहीर अहमद की क़यादत में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मुअज़्ज़िज़ हस्तियों ने शिरकत की। इसमें शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी, उनके भाई तारिक बुखारी के साथ साथ कांग्रेस लीडर जनार्दन द्विवेदी, स्पोक्स पर्सन मीम अफजल, पीसी चाको, जगदीश टाइटलर, जेपी अग्रवाल, जबकि बीजेपी से हुकूमत में वजीर हर्षवर्धन के अलावा आम आदमी पार्टी से एमएलए इमरान और नितिन त्यागी ने शिरकत की। वहीं दहशतगर्दी से लोहा लेने वाले एमएस बिट्टा भी यहां मोहब्बत का पैगाम देते नजर आए। इस मौके पर लोगों ने मुल्क में अमन और मोहब्बत का पैगाम लोगों को दिया। हर तरफ लोगों ने खुशनुदी परवरदिगार के लिए दुआ की। मार्फत रज़ैदी, चैनल 1 न्यूज। तो पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इसमें कई मुअज़्ज़िज़ हस्तियों ने शिरकत की और अपने पुरखुलूस दावत से लोगों को नवाजा और सराहा। इसी मौके पर शाही इमाम अहमद बुखारी ने भी शिरकत की। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी हुदा जरीवाला ने। मौके पर मैं आने वाली ईद उल फितर की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और हमें ये मौका भी नहीं गंवाना चाहिए। ईद उल फितर के मौके पर आम तौर से लोग रुआसा को, उन लोगों को अपने दस्तरखानों पर मदऊ करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हक़ मैं समझता हूँ कि उन गुरबा का है कि जो मिस्कीन हैं, जो यतीम हैं। हमें अपने दस्तरखानों को उन गरीबों से और यतीमों से भी सजाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए ताकि हम अल्लाह की खुशनुदी को हासिल कर सकें। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर सबको ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी मौके पर तारिक बुखारी से भी बात की गई। रमज़ान की बरकत नज़र आ रही है, माहौल बहुत
जिसे कहते हैं कि बहुत खुशगवार है और रूहानी है। रमज़ान की तो बरकत कहीं पे भी हो, हर जगह बरसती है और नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मौके पर मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने भी शिरकत की। हर्षवर्धन से खास बात की हमारी मुआविन हुदा जरीवाला ने। देखिए, ईद की शुभकामना कोई खाली मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए है। ये हमारे जितने भी पर्व हैं वो सबके पर्व हैं। इनको मुसलमान का पर्व, हिंदू का पर्व, इसका पर्व, उसका पर्व, इस दृष्टि से मैं कभी नहीं देखता। ये सब जो है खुदा ने, भगवान ने, सब ने ये मौके बनाए हैं जिसमें लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलें जुलें, एक दूसरे को बधाई दें। जब दिवाली आती है तो हमारे को जो है मुस्लिम भाई भी बधाई देने आते हैं, ईद आती है तो हम भी उनको बधाई देने के लिए जाते हैं। हमें भी खुशी होती है उनके पर्व पर और उन्हें भी खुशी होती है हमारे पर्व पर। तो इसलिए इनको पर्वों को किसी रिलीजन के साथ जोड़कर देखना, ये मुझे लगता है संकीर्णता है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो मरकजी वजीर हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल कोई भी त्यौहार किसी मजहब से मुंसलिक करके नहीं देखा जाना चाहिए। जो भी त्यौहार किसी भी मजहब से मुंसलिक करके देखने की कोशिश की जाती है वो गलत है। दरअसल त्यौहार हर किसी का होता है। वक्त एक वक्फे का है, वक्फे के बाद हमारा ये सिलसिला जारी है। रमजान अस्सलाम है, रमजान अस्सलाम, अनवार मुस्तफा का उजाला लिए हुए हुआ गया है ए महज़ीशान अस्सलाम, तू आ गया है ए महज़ीशान अस्सलाम। रमजान अस्सलाम है, रमजान अस्सलाम। रमजान अस्सलाम है, रमजान अस्सलाम, अनवार मुस्तफा का उजाला लिए हुए हुआ गया है ए महज़ीशान अस्सलाम, तू आ गया है ए महज़ीशान अस्सलाम। रमजान अस्सलाम है, रमजान अस्सलाम। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तो पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इफ्तार पार्टी की जो इज्तमायत है उसका पैगाम हर खासो आम तक पहुंचाया गया है इसके ज़रिए। इसमें कई मुअज़्ज़ज़ हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें कई पार्टियों के कई बड़े लीडरान ने शिरकत की, जिसमें जगदीश टाइटलर,
जेपी अग्रवाल, हारून यूसुफ, पीसी चाको, मीम अफजल, ये तमाम लीडरान कांग्रेस से मुंसलिक हैं। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी से डॉक्टर हर्षवर्धन जो मरकजी वजीर हैं उन्होंने शिरकत करी, और दिल्ली के जो बीजेपी के सदर हैं सतीश उपाध्याय उन्होंने शिरकत करी। इसके अलावा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने शिरकत करी। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी कई लीडरान ने शिरकत करी, जिसमें मकामी एमएलए नितिन त्यागी ने पेश रह करके अपना ताउन भी दिया और इसमें शिरकत करके न सिर्फ दुआएं ली बल्कि दुआएं दी और लोगों को इस बात का मैसेज दिया कि ये जो रमज़ान का महीना है दरअसल इंसानियत का महीना है, इसलिए इसमें हर कोई मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इंसानियत के पैगाम को आगे बढ़ाए। और ये जो पुरखलूस नज़ारा था वो काबिल तारीफ नज़ारा था। ये लक्ष्मी नगर में इसका एहतमाम किया गया था। रमेश पार्क के पास एक हॉल में इसका एहतमाम किया गया था, जिसमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी, ईस्ट दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने भी इसमें शिरकत करी। आप खुद देख सकते हैं कितना पुरलुत्फ नज़ारा रहा, ये कितना पुरखलूस नज़ारा रहा। और ऐसे मौक़ों को अल्लाह सबसे ज़्यादा पसंद फरमाता है जब इफ्तार एक साथ बैठ करके लोग करते हैं। और इस्लाम ने इज्तमायत का भी पैगाम दिया है और इस पैगाम की रोशनी यहाँ से साफ तौर पर दिखाई दे रही थी जिस वक्त ये इफ्तार का नज़ारा था। और इफ्तार के बाद भी लोगों का आना जाना लगा रहा। हालांकि 15 तारीख को यानी 15 जुलाई को ही सदर जमहूरिया की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था और वहाँ भी तमाम पार्टियों के बड़े बड़े लीडरान शिरकत करने पहुंचे। हालांकि वजीर आजम नहीं पहुंच सके, वजीर आजम को भी मदऊ किया गया था लेकिन वो नहीं पहुंच सके, जिसको लेकर के काफ़ी इख्तलाफात और एतराज़ात भी सामने निकल कर के आए। ख़ास करके हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से काफ़ी एतराज़ इसको लेकर के किया गया। लेकिन दूसरी तरफ पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से जो इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था और जिस पुरखलूस अंदाज में पाल न्यूज़ मीडिया के चेयरमैन ज़हीर अहमद ने लोगों का खैर मकदम किया, वो काबिल तारीफ रहा। हर कोई इसकी तारीफ करता हुआ नजर आया। और जाहिर सी बात है ये बड़ा बाबरकत महीना है, इसमें अगर कोई किसी को इफ्तार कराता है उसका अजर सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। और इफ्तार तो इज्तमायत का पैगाम देता है। वैसे इस्लाम का हर अरकान इज्तमायत का पैगाम देता है। अगर आप नमाज पढ़ने जाएं वहाँ भी इज्तमायत का पैगाम है, अगर आप इफ्तार करने जाएं वहाँ भी इज्तमायत का पैगाम है। तो हर फेल जो हर अरकान जो इस्लाम का है वो इज्तमायत का पैगाम देता है, इंसानियत का पैगाम देता है, आपसी भाईचारे का पैगाम देता है, आपसी रिश्तों को मजबूती देने का पैगाम देता है। और ये तमाम चीज़ें इस्लाम के ज़रिए दी जाती है। और ख़ुद जो इसमें शिरकत करने मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ आईं उन्होंने इस बात का दर्स दिया और इस बात का पैगाम दिया कि हमें चाहिए कि हम जो मज़हब की बुनियादी चीज़ें हैं उस पर अमल पैरा रहें। चूँकि कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखो, हर मज़हब आपसी रवादारी की हिदायत देता है, आपसी रवादारी की तलक़ीन देता है। ख़ुद शाही इमाम अहमद बुखारी ने भी शिरकत करी और उन्होंने उन मुसलमानों के लिए ख़ास करके ये पैगाम दिया जो इसमें इबादत करने से महरूम रह गए। उन्होंने कहा जो वक्त बचा है उसका भी सही इस्तेमाल किया जाए और जम करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इबादत की जाए और शरीयत मोहम्मदी पर चलते हुए अल्लाह की खुशनुदी को हासिल किया जाए। साथ में शाही इमाम अहमद बुखारी ने यह भी पैगाम दिया कि इस रमज़ान के महीने में जो इंसानियत का पैगाम देने की कोशिश की गई है उसको आगे बढ़ाया जाए और इसी से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में जो खलफशार चल रहा है उसको उस पर ज़र्ब लगेगा और अमन व सलामती का गहवारा रोशन होगा। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ दिखती नज़र आईं और इसके ज़रिए वो पैगाम का चश्मा फूटता हुआ नज़र आया जिसके सहारे हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, हम इंसानियत के वो पैगाम को आगे बढ़ा सकते हैं जिसकी बहुत असद ज़रूरत है इस दौर हाजिर में, अगर दौर हाजिर की बात की जाए तो। और इस्लाम के ज़रिए इन्हीं तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने की तलक़ीन दी गई है और इसी को अमली जामा पहनाने की भरपूर कोशिश की गई और
माशाअल्लाह भरपूर कोशिश में अल्लाह ने कामयाबी भी अता फरमाई और ख़ुद पाल न्यूज़ मीडिया के चेयरमैन ज़हीर अहमद ने यह कोशिश करी जिसमें पूरी कामयाबी मिली। और न सिर्फ मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ वहाँ शामिल हुई बल्कि गुरबा भी आए, मसाकीन भी आए और वो ज़रूरतमंद भी आए जिनको इफ्तार अगर करा दिया जाए तो बेशक अल्लाह उसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब देता है। तो ये एक पैगाम था, ये एक ऐसा मंज़र था जिसे देखकर इंसानियत ज़िंदा हो गई, इंसानियत की ज़िंदगी को और भी चार चांद लग गया। हारून यूसुफ, जगदीश टाइटलर, जेपी अग्रवाल, पीसी चाको, मीम अफजल, ये तमाम कांग्रेस के लीडरान यहाँ शिरकत करने पहुँचे। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, सतीश उपाध्याय जो बीजेपी के बड़े लीडरानों में शुमार किए जाते हैं और वो दिल्ली रियासत के सदर भी हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने भी शिरकत करी। उसके अलावा मनंदरजीत सिंह बिट्टा जानी मानी शख्सियत हैं वो, और ख़ास करके जो दहशत गर्दी मुखालिफ जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो जंग लड़ रहे हैं दहशत गर्दों के खिलाफ, इसके लिए भी वो जाने जाते हैं, उन्होंने शिरकत करी और उन्होंने आम लोगों को न सिर्फ पैगाम दिया बल्कि दहशत गर्दों को ये भी पैगाम दिया कि हम सब इंसान हैं और इंसानी रवादारी को आगे बढ़ाने के लिए तशद्दुद के रास्ते को छोड़ते हुए, यानी हिंसा के रास्ते को छोड़ते हुए एक दूसरे के गले मिलें और अमन व सलामती के गहवारे को रोशन करें। ये मनंदरजीत सिंह बिट्टा ने लोगों तक पैगाम पहुंचाया। इसके अलावा दिल्ली के कई पुलिस अफसरान भी यहाँ मौजूद रहे। इसके अलावा मेयर ईस्ट दिल्ली के मेयर भी यहाँ मौजूद रहे और दिल्ली असेंबली के जो चेयरपर्सन हैं वो भी यहाँ मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के कई एमएलए यहाँ मौजूद रहे। तो कई लोगों ने यहाँ शिरकत की ऐसी जिनके ज़रिए इज्तमाइयत का पैगाम गया, उसी इज्तमाइयत का पैगाम गया जिसका दर्स इस्लाम देता है। और एक साथ लोगों ने बैठ कर के इफ्तार किया। और इसी इफ्तार पार्टी के हवाले से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे माविन मार्फत रजा जैदी। मार्फत, जो इफ्तार पार्टी हुआ 15 जुलाई को लक्ष्मी नगर में रमेश पार्क में, खास पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से, वो बड़ा लुत्फ नज़ारा था। उससे बहुत मैसेजेस गए हैं और ख़ास करके पॉजिटिव मैसेजेस गए हैं लोगों के बीच में। इसकी मंजर कशी थोड़ा हम चाहेंगे कि आप करें। जी देखिए, जो कल की इफ्तार था वो वाकई में अपने आप में एक मिसाल था, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर एक गंगा जमुनी तहजीब जो देखने को मिली, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो जो तहजीब देखने को मिली वो अपने आप में एक मिसाल कायम करती है और एक मैसेज देती है आलम इंसानियत के लिए कि किस तरीके से हमें अमन व मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहना है और किस तरीके से एक दूसरे का हमदर्द बनना है, किस तरीके से एक दूसरे के शाना बशाना चलना है। क्योंकि कल जो मंजर था, कल जो लोग पहुंचे थे, उसमें ये नहीं था कि मैं हिंदू हूँ या तू मुसलमान है, बल्कि उसमें अगर था तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत थी। और हर कोई जो भी पैगाम दे रहा था, मेरी कई लोगों से बात हुई, चाहे जगदीश टाइटलर जी हों, सतीश उपाध्याय जी हों या फिर जनार्दन द्विवेदी, सभी का एक पैगाम था। अगर किसी भी बात अगर हट के की भी कि हिंदू मुसलमान की बात करना चाहता है तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उनका ये कहना था कि वो सब अपनी जगह है, लेकिन हम जहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो चीज़ है रमज़ान, वो मोहब्बत का पैगाम देता है और वो इंसानियत का पैगाम देता है। जो ये बातें देखने को मिली वाकई में एक मिसाल कायम करती है और एक मैसेज देती है ह्यूमैनिटी के लिए कि हमें किस तरीके से रहना है। और इसी दौरान दिल्ली शाही जामा मस्जिद के इमाम साहब मौजूद थे, अहमद बुखारी, उनका भी यही मैसेज था कि हम लोगों को एकजुटता के साथ रहना है और एक अमन और मोहब्बत का जो पैगाम है वो सबको देना है। यानी कहीं ना कहीं अगर जो चीज़ देखने को मिली वो एक दूसरे को यही बात कहते नजर आए कि हमें साथ रहना है, कहीं पर कोई भी ऐसी बात सामने ना आए जिससे ये लगे कि हम लोग एक दूसरे से जुदा बिना हैं। इसके बाद रोजे के इफ्तार के बाद नमाज का एहतमाम किया गया था, नमाज का इंतज़ाम था। सभी लोगों ने एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जिसे इमाम साहब ने पढ़ाया और उन्होंने नमाज में
लंबी सफ थी जिसमें काफ़ी लोग मौजूद थे और नमाज अदा की। उसके बाद दुआ भी यही की गई, नमाज के बाद दुआ ये की गई, सभी ने मिलकर दुआ की कि मुल्क में अमन और शांति रहे, हम सब एक दूसरे से मिलकर रहें। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए जो फैजी मौका था और जो एक अच्छाई थी वो ये थी कि सभी एक साथ नजर आए और मोहब्बत का पैगाम देते नजर आए। फैज जी बिल्कुल, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये सबसे बड़ी खूबसूरती इस्लाम की है और यहीं से ये पैगाम का चश्मा निकलता है। मार्फत रजा जैदी, इस इफ्तार पार्टी का जो एहतमाम किया गया, इसकी सबसे बड़ी खासियत जो समझ में आती है वो ये है कि इसमें बड़ी तादाद में गुरबा शामिल हुए, मसाकिन शामिल हुए और ज़रूरतमंद शामिल हुए। ये एक ऐसा मंजर था जिससे बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं हमारे मुआशरे में। इसे आप कैसे समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे? जी देखिए, ये जिस तरीके से आपने कहा कि गरीब और गुराबा की ये पार्टी थी, मैं काफ़ी साल से इस पार्टी को करता चला आया हूँ। काफ़ी चाहे मैंने इसे कवर किया है या फिर मौजूद रहा हूँ, तो मैंने यही देखा है जो इसके बानी हैं ज़हीर अहमद साहब, उनका यही रहा है कि किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए। इसमें ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है, बल्कि सभी एक ही सफ में नज़र आते हैं। और जिस तरीके से गरीब और गुरबा जो हैं उनके लिए एहतमाम किया जाता है, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमें अलग समझा गया है। सभी के लिए एक ही चीज़ होती है, सभी एक सफ में नज़र आते हैं और सभी एक दूसरे के साथ नज़र आते हैं। तो ये एक जो मैसेज जाता है वो एक अच्छा है, जिससे एहसास नहीं होता। जो रमज़ान का एक ये है कि रमज़ान इसलिए है जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं, लोग इबादत इलाही में मशगूल रहते हैं। ये है एक रमज़ान का तौर तरीक़ा, क्योंकि इसे अल्लाह का महीना कहा जाता है। वही जो अल्लाह का, और ये कहा जाता है कि रमज़ान में एक दूसरे के ऊंचाई और ऊंच नीच जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। सब अल्लाह के घर मेहमान होते हैं और अल्लाह की बारगाह में होते हैं। अगर कोई भी इफ्तार का एहतमाम करता है या सहरी का एहतमाम करता है तो ये कहा जाता है कि वो खुशनुदी परवरदिगार है, अल्लाह की तरफ से वो एहतमाम किया गया है। तो इसी तरीके से जब इस पार्टी का एहतमाम किया गया तो यही था कि आज सभी लोग मेहमान हैं, उस खुदा की बारगाह में दुआ गो हैं जिसने सबको पैदा किया है और मोहब्बत का पैगाम दिया है। तो जिस तरीके से कल ये देखने को मिला, गरीब गुरबा कोई नहीं था, हो सकता है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके की बात देखने को नहीं मिली और तमाम लोग अपने आप को पूरी जोश व खरोश से इबादत इलाही में नजर आए, दुआ करते नजर आए, चाहे वो पाल ग्रुप मीडिया के लिए दुआ हो या फिर एक इज्तिमाई अमन व मोहब्बत के लिए दुआ हो, वो करते नजर आए। तो फैजी जो एक तौर तरीक़ा था लोगों का वो बहुत ही सादगी भरा था। चाहे बड़े बड़े मशहूर हस्तियां उसमें मौजूद थीं, इमाम बुखारी साहब मौजूद थे, जगदीश टाइटलर, ऐसे काफ़ी लोग मौजूद थे। इसके अलावा भी बहुत से लोग, बड़ी तादाद में लोग आए थे। चाहे वो दिल्ली पुलिस के अफसरान हो, उनका भी यही मैसेज था। वो भी वर्दी में ज़रूर थे लेकिन उनका मैसेज यही था कि हम सब एक साथ हैं, अमन और मोहब्बत का पैगाम रहे और हम सब एक साथ मिलके काम करें और आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, मार्फत रजा जैदी, शायद इसी का नतीजा है, इसी का रिजल्ट है कि जो हमारी सियासी जमातें हैं वो भी इस मौके पर यकजा हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। और यही मंजर देखने को मिला इफ्तार पार्टी जो रमेश पार्क में हुआ पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से। तो इसमें भी तमाम सियासी जमातों के बड़े लीडरान शामिल हुए। ये जो मंजर था ये भी बड़ा पुरलुत्फ था और एक दूसरे से गले मिल रहे थे। और आपने इस मंजर को देखा है, खा वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हों, खा वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हों या आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों या और दूसरी जमातों से, सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हों। तो ये जो मंजर था ये भी बड़ा पुरलुत्फ था। और इसे अगर समझने की कोशिश की जाए तो जहाँ तक समझ में बात आती है ये भी इसी रमज़ान की बाबरकत महीने का असर था। इसे कैसे समझा जाए और कैसे समझाया जाए? देखिए, जो ये बात आपने कही है कि चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी हो, जो वहाँ पे मंजर देखने को मिला, जितनी भी टेबल्स थी, मैंने यही देखा कि हर टेबल पे
सब पार्टी के लोग एक साथ बैठे हुए थे और जिस तरीके से हंसी खुशी का माहौल था, जी। दुआ गो हैं, हम भी इस बात की दुआ करते हैं कि जिस तरीके का ये मंजर है ये हमेशा देखने को मिले और लोग एक दूसरे से मिल के रहें। बाहरी जो सियासी देखिए अपनी मजबूरियां होती हैं, एक दूसरे पे वो रहते हैं, लेकिन इफ्तार का जो एहतमाम है, इफ्तार की बात पे वहाँ पर सब एक साथ नजर आते हैं, एक ही दस्तरखान पर सब एक दूसरे के साथ नजर आते हैं और जो खुशनुमा माहौल होता है वो अपने आप में एक खुशनुदी पैदा करता है और लोगों को जो अंदर से रूह जो है वो कहा जाए तो एक खुशगवार माहौल में पनपती है, खुशगवार महसूस करती है और एक मैसेज देती है कि वाह, अगर ऐसा ही माहौल हमेशा रहे तो वाकई में इस दुनिया में या हिंदुस्तान में कोई भी एक दूसरे से जुदा ना हो। फिर इकबाल का वही शेर याद आने लगता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे मजहब को बुरा कहिए, कोई भी ये नहीं कहता कि आपकी जिलादारी कहिए, और रमजान का मैसेज भी यही है कि आप किसी की जिलादारी नहीं करेंगे, रोजा रखेंगे तो बुरा देखेंगे नहीं, बुरा बोलेंगे नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं। यही सब चीजें वहां पर देखने को मिली। किसी ने किसी पर भी छीटाकशी करने से इनकार कर दिया। ये था कि उसका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये मोहब्बत का प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक दूसरे की मदद का प्लेटफॉर्म है। अगर कोई किसी की मदद चाहता है तो हम एक साथ खड़े हैं और हम कदम ब कदम एक दूसरे के शाना बशाना चलने को तैयार हैं। इसी के तहत अगर देखा जाए तो पाल न्यूज़ मीडिया का जो ये प्रोग्राम था, पाल मीडिया ग्रुप का जो प्रोग्राम था, वो इसी बात को था कि जितने भी चाहे वो सियासी लीडर हों या फिर सियासी पार्टियां, उन सबको यकजा किया जाए और मोहब्बत का पैगाम जो है वो आलम इंसानियत को दिया जाए। और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो कुछ हद तक नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत हद तक इसमें कामयाबी मिली है, क्योंकि मैंने इसके अलग हटकर देखा है कि जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पे पलटवार करती रही और कांग्रेस बीजेपी पे पलटवार करती रही, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं बाते, लेकिन कहीं कल ये सारे लीडर जो थे वो एक टेबल पर बैठे हुए थे और हंसी खुशी का माहौल था और उससे जो पैगाम निकल कर आ रहा था, जो सबके लिए पैगाम था, वो ये था सबके लिए कि आइए हम सब मिल के रहें और जो मुल्क है उसे और हम जो इंसानियत है उसको कायम ऐसा करें कि वो क़यामत के लिए एक मिसाल कायम हो जाए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात, हम एक ऐसा कदम उठाएं कि एक ऐसी मिसाल कायम करें जो हमेशा हमारे लिए मुस्तफीज हो, फायदेमंद हो, इसका हम फायदा उठाते रहें। मार्फत रजा जैदी, आप हमारे साथ बने रहेंगे, चूंकि वक्त एक वक्फे का हो गया है। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो आपके पास फिर आएंगे और मजीद इस पे आपसे जानकारी हासिल करेंगे। तो पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से यह इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और जो इफ्तार पार्टी की इज्तमायत का पैगाम है उससे मुस्तफीज हुए और हमारे माशरे में एक मुस्बत मैसेज दिया, मुस्बत पैगाम दिया। वक्त एक वक्फे का हो गया, वक्फे के बाद आएंगे, हमारे ये सिलसिला जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, अनवार मुस्तफा का उजाला लिए हुए हुआ गया है ए महज़ीशान अस्सलाम, तू आ गया है ए महज़ीशान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, ए रमजान अस्सलाम।
रमजान अस्सलाम है रमजान अस्सलाम। अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए हुआ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम। तू आ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम। रमजान अस्सलाम है रमजान अस्सलाम। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तो पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ हस्तियों ने शिरकत करी, गुरबा ने शिरकत करी, मसाकिन ने शिरकत करी और ज़रूरतमंदों ने शिरकत करी। और इस एहतमाम को बहुत ही करीने से सजाया गया, बहुत ही करीने से इसे लोगों के सामने पेश किया गया। और जाहिर सी बात है, इससे हर कोई मुस्तफ़ीज़ हुआ और इससे इज्तमायत का पैगाम गया, इंसानियत का पैगाम गया। इस मौके पर कांग्रेस के भी कई लीडरानों ने शिरकत करी। इसी में से एक हारून यूसुफ भी थे और हारून यूसुफ ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। चैनल 1 के तमाम श्रोताओं को मुबारकबाद देता हूँ आने वाली ईद की, कि उनके ज़िंदगी में नई खुशियाँ और नई कामयाबी लेकर आए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर चाहे रमज़ान हो, ईद हो, दिवाली हो, गुरपुरब हो, क्रिसमस हो, ये हमारा एक कंपोजिट कल्चर का हिस्सा है। और जो कंपोजिट कल्चर हमारा है उसको ज़िंदा रखने के लिए मैं समझता हूँ इस तरह के इफ्तार और इस तरह की जो ईद मिलन और तमाम चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को भाईचारा बढ़ाने में मदद है। तो हारून यूसुफ भी इस मौके पर लोगों को यही पैगाम दे रहे थे और यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, हम किसी मज़हब व मिल्लत से हों, लेकिन हमारा एक जो मज़हब है वो इंसानियत का मज़हब है और ये सबसे हसीन मज़हब है और हर मज़हब इंसानियत के पैगाम को आगे बढ़ाता है। और इस मौके पर कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल भी वहाँ मौजूद थे। जेपी अग्रवाल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये बड़े मुकद्दस और पाक दिन होते हैं और इसमें हम जो कुछ सोचते हैं वो अच्छा होता है और ऊपर वाले से लौ लगती है, इबादत करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हम जब कोई चीज़ को रास्ता तय करते हैं तो फिर ये लगता है कि हम साफ़ सुथरा रहें, मदद करें, समाज की भलाई का काम करें और कोई काम ऐसा ना करें कि जिससे किसको दुख पहुँचे। ये हमारा गंगा जमनी तहजीब का बहुत बड़ा त्यौहार है और करोड़ों अरबों लोग इसे मनाते हैं। दिवाली और ईद, ये दो त्यौहार ऐसे हैं जो बड़े मिलजुल कर मनाए जाते हैं। सब लोग एक साथ बैठते हैं, सेवइयाँ खाते हैं, गले मिलते हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ ये दिन ऐसे ही रहें और ऐसी मोहब्बत से हमारा रास्ता कटे। तो सुना आपने, जेपी अग्रवाल भी यही पैगाम दे रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके दायरे में ईद, दिवाली, ये तमाम त्यौहार की खुशियां लोग अपने दामन में समेट के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और गले मिलते हैं और इसी गंगा जमनी तहजीब को मजबूती फराहम करते हैं। इस मौके पर जगदीश टाइटलर भी मौजूद थे। जगदीश टाइटलर ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ईद के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और ये पवित्र दिनों के बाद ये दिन आता है तो मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा मैसेज दुनिया में जाता है कि आफ्टर हिंदुस्तान के अंदर 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, उनके दिल की आवाज़ सारे हिंदुस्तान को एक अच्छा मैसेज देती है और हम सबको मिल के मिलाना चाहिए। जहाँ भी फंक्शंस होते हैं, चाहे हिंदुओं का या मुसलमान का, ये इस देश का फंक्शन है। ये कोई मुसलमानों का ठीक है, उनके साथ जुड़ा है, हिंदुओं का हिंदुओं के साथ जुड़ा है, मगर इस देश का तो है। तो इस देश के फंक्शन के अंदर सबको मिलके एक मैसेज देना चाहिए उन ताकतों को जो आपस में डिवाइड करना चाहते हैं और स्पेशली बीजेपी को ये जवाब मिलना चाहिए कि इसमें पॉलिटिक्स मत करो। अगर ईद हमारे लिए सबसे पवित्र है तो दिवाली भी पवित्र है, इस देश की परंपराओं के साथ जुड़ी हुई है। तो ये थे जगदीश टाइटलर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। उनका भी ये साफ कहना था कि ऐसे मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत
ऐसे मौके पर होना बिल्कुल गलत है। साथ में उन्होंने भी यही पैगाम दिया जो हर कोई देता आ रहा है, इंसानियत का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, अमन सलामती का पैगाम, और इन तमाम चीज़ों की बुनियादी तमाम अदियान में शामिल है। और तमाम अदियान ने इस बात की नसीहत दी है आपसी मेल मोहब्बत, आपसी भाईचारे और अमन सलामती की। जाहिर सी बात है इस मौके पर मीम अफजल जो कांग्रेस के लीडर हैं और सीनियर लीडर में शुमार किए जाते हैं, वो भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं यही कहूँगा कि आज जो अफ्तार पार्टी आप लोगों ने रखी है चैनल वन की तरफ से, मैं चैनल वन के ज़िम्मेदारों को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये एक मुक़द्दस महीना है और इस मुक़द्दस महीने के अंदर जो अफ्तार पार्टी होती है वो भी एक सवाब का काम है। और उसके अंदर अगर कौमी यकजहती को जोड़ लिया जाए, तमाम लोगों को बुलाया जाए, तो ये सोने पर सुहागा है। और इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि आपका चैनल मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उसने ये अफ्तार ऑर्गेनाइज़ किया। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि अफ्तार जो है वो एक सवाब का काम है और इस सवाब में और इजाफा होता है जब इसमें सबको और शामिल कर लिया जाए। इसका दायरा जितना बड़ा होगा, मैं समझता हूँ कि पसंदीदगी भी उसी लिहाज से उतनी ही बड़ी होगी। और यकीनन ये मौका होता है जब हम लोग कुछ बरादरान वतन को भी बुलाते हैं और वो हमारे इस अफ्तार में शामिल होकर के अपने भी जज्बात का इजहार करते हैं, यकजहती का इजहार करते हैं। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसको आपने जारी रखा हुआ है। तो आपने सुना कांग्रेस के कौमी तर्जुमान मीम अफजल भी यही पैगाम दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसके दायरा को इफ्तार की इज्तिमाइयत के जरिए और भी वुसअत दी जा सकती है और उसको और भी पायदारी पहुंचाई जा सकती है। इस इफ्तार पार्टी का जो ऑर्गेनाइज किया गया और इसे जो पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से जिसका एहतमाम किया गया, इसमें खातीन ने भी शिरकत फरमाई और बड़ी तादाद में खातीन यहाँ मौजूद थी। एक खातीन से हमारी मुआविन ने बात की, उसे भी आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कम हियर एंड फर्स्ट इफ्तार प्रोग्राम आई हैव अटेंडेड कि भाईचारे की सब भाईचारा रखे, हिंदू और मुसलमान की जातिवादी ना रखें, न पार्टीबाजी में जाए और हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ये भाईचारे का प्रेम तब तक। तो ईद के लिए तो जैसे ईद और दिवाली हम मनाते हैं, अब लोग ईद मनाते हैं, तो ईद बहुत मुबारक दिन है और हम सब के लिए मुबारक है। हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के ईद मनाएं और यही सबसे बड़ा संदेश है सबके। तो इस मौके पर खातून ने भी शिरकत करी और ये खातून फरमा रही थी वही चीज़ जो हर कोई कहता आ रहा था। यहाँ भी वो यही कह रही थी कि अगर मुसलमान ईद मनाता है तो इसकी खुशियों में हिंदू भी शामिल होते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी शामिल होते हैं, और अगर हिंदू दिवाली मनाता है तो इसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं और दूसरे मज़हब के लोग भी शामिल होते हैं। यह खातून का कहना था और खातून ने बड़ी तादाद में शिरकत फरमाई। इस मौके पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सरबराह और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को ठोस अंदाज में ले जाने वाले एमएस बिट्टा भी मौजूद थे। एमएस बिट्टा ने क्या कहा, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आज का दिन हमारे लिए बड़ा पूरी दुनिया के अंदर ऐतिहासिक दिन है और ये दिन की हमेशा हम इंतज़ार करते रहते हैं कब हम सब एक मंच पे ऐसे कार्यक्रम में इकट्ठे हों, शांति का संदेश जाए, सेकुलरिज्म का संदेश जाए, क्योंकि सेकुलरिज्म बनाए रखना, शांति बनाए रखना ये हमारा सबसे पहले हर भारतीय का कर्तव्य है और उसके लिए हम सब इकट्ठे होते हैं आज के दिन भगवान को, अल्लाह को, सबको याद करते हुए। और यही हमारी सबके आगे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सेकुलरिज्म बना के रखें, अपने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए भाईचारा बना के रखें। आज के दिन का तो मैं यही संदेश मानता हूँ। संदेश सबको यही चाहिए कि दहशतगर्दी जो है वो इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा कलंक है तो हम इंसान कल जाने के बाद किस कौम में जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, ये तो हमें नहीं पता ना। खून तो हमारा एक ही लाल ही खून है हर इंसान का, तो खून एक है तो हम अलग अलग क्यों हो। हम एक कौम में भी बंटवारे हो जाते हैं, धर्मों में बंटवारे हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिस दिन इस दुनिया के अंदर सब हम एक हो जाएंगे कि हम सब एक हैं, धर्म अलग अलग हो सकते हैं पर धर्म, हर धर्म यही सिखाता है
कि भाईचारा रखना, प्यार रखना, हर धर्म ये सिखाता है, अब धर्म का गुरु ये सिखाता है। पर कुछ लोग जो हैं अपने रास्ते से भटके हुए हैं, मैं समझता हूँ वो अपने गुरुओं का, अपने भगवान का अपमान करते हैं। नहीं, मैसेज तो यही हमारा इकट्ठे होना, सब पॉलिटिकल पार्टियों का, सब धर्मों का इकट्ठे होना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का इकट्ठे होना, ये भी एक सेकुलरिज्म के लिए अच्छा मैसेज जाता है। उन दहशत गर्दों को भी संदेश जाता है, आप हमें कभी तोड़ नहीं सकते। तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सरबराह मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने भी यही पैगाम दिया और उन्होंने दहशत गर्दों को भी ये समझाने की कोशिश की कि हम सब इंसान हैं, हम सब के जिस्म में खून दौड़ता है और खून का जो कलर है, रंग है, वो एक जैसा है और इस लाल रंग की जो इज्जत है उसे बरकरार रखने के लिए अमन और सलामती के गहवारे को बुलंदो बाला रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अमन और सलामती के दायरे में चले और तमाम अदियान ने इस बात की दावत दी है। यही चीज मनिंदरजीत सिंह बिट्टा समझा रहे थे। इसी मौके पर ईस्ट दिल्ली से मेयर हर्ष मल्होत्रा भी यहां मौजूद थे। हर्ष मल्होत्रा ने क्या कुछ पैगाम दिया वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ईद के मौके पर, और दूसरा हमारे देश में, पूरे देश में सभी मुस्लिम भाइयों के लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक हमारा ही देश ऐसा है जहां पर सब लोग मिलजुल के, सभी धर्मों के लोग मिल के इस तरह के त्यौहार, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे वो हमारे मुस्लिम भाइयों के त्यौहार हों, मनाते हैं। और मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सबके परिवारों में, जीवन में बहुत बहुत मंगल कामनाओं की ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ। ये भारत की हमारी ऐसी संस्कृति है जिसमें सभी धर्म के लोग सभी त्योहारों को बड़ा मिलजुल के और बड़ी खुशी से मनाते हैं। और मैं सबको इस पाक मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबको ईद जो आ रही है, सबके परिवार में बहुत खुशियाँ लाए और बहुत मंगल में हो। मेरा क्षेत्र वेलकम कहलाता है, वहाँ पर हमारे बहुत मुस्लिम भाई रहते हैं, बहुत अच्छी तादाद में रहते हैं। हम सब लोग मिलके अपने सभी त्यौहार, खाली दिवाली और ईद नहीं, हम क्रिश्चियन भाइयों के त्यौहार भी वहाँ मिलके मनाते हैं। और मैं समझता हूँ ये भाईचारा का जो आपसी सिलसिला है, यही हमारे देश की संस्कृति भी है और ये बहुत अच्छा लगता है हमें सारे त्यौहार इकट्ठे मनाना। तो ये थे हर्ष मल्होत्रा जो ईस्ट दिल्ली के मेयर हैं और उन्होंने भी बड़े खुशनुमा माहौल में, बड़े खुशमिजाज होकर के लोगों को ये पैगाम दें कि हम लोग एक हैं, एक जैसे हैं और एक तरीके से रहें, अमन और सलामती के गहवारा को रोशन करें और हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान की जो तहजीब है, उसमें तमाम मजहब के लोगों को एक पलड़े पे रखा गया है। ये बड़ी खूबसूरती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसमें चार चांद इफ्तार पार्टी के एहतमाम के जरिए भी लगता हुआ दिखाई दिया जब पाल न्यूज़ मीडिया की तरफ से इस पार्टी का एहतमाम किया गया लक्ष्मी नगर में और इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाई। इसी मौके पर बीजेपी के दिल्ली रियासत के सदर सतीश उपाध्याय भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ पैगाम दिया इस इफ्तार पार्टी में शिरकत होने के बाद, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये भारत की जो एक संस्कृति है, वो संस्कृति का प्रतीक है। रमज़ान एक पवित्र महीना है जिसमें हम सब खाली दिखावे के लिए इसको नहीं करते, लेकिन अपने जीवन में और व्यवहार में इस पवित्रता को लेकर के आएँ और हम जो हमारी गंगा जमुना की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हम मिलकर के मनाएं। अभी नवरात्र आने वाले हैं तो उसमें गरबा सब लोग मिलकर के करते हैं। इसी तरीके से रमज़ान में हम सब लोग मिलकर के एक जो इसको जो भाईचारे का, जो ब्रदरहुड का जो मैसेज है, वो हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। और वही भारत की ताकत भी है, वही हमारी संस्कृति भी है। और इस संस्कृति को जितना हम खुशनुमा माहौल में बना करके रखेंगे, खुले दिल से इसको करेंगे, उतना ही लाभ हम सबको होगा। और यही हमारी पवित्रता का, जो हमारी एक धार्मिक आस्थाएं हैं, अलग अलग हमारे आस्थाएं अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन ध्येय सबका एक ही है। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, वो सबको ये बताता है कि हम सब लोग मिलजुल करके रहें और अपने देश और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। ईद की शुभकामनाएं मैं सबको देना चाहता हूं। भाईचारे का त्यौहार है और जिस तरीके से हम लोग दीपावली मनाते हैं, इसी तरीके से ईद में हम तो जानते हैं जब छोटे छोटे थे तो नए कपड़े लेना, नई नई चीज़ें लेना, एक खुशी पूरे साल भर में जो हमारे पास आती है, तो हम सबको मिलने जुलने का और एक खुशी बांटने का त्यौहार है, उसको सब मिलजुल के मनाएं। और ईद की सबको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
तो ये थे सतीश उपाध्याय, दिल्ली रियासती बीजेपी के सदर, और इन्होंने भी कहा कि ईद के मौके पर सबको मुबारकबाद देते हैं, चूँकि ईद भी नज़दीक है और जाहिर सी बात है ईद की खुशियां दोबारा उस वक्त हो जाती हैं जब हर कोई कंधे से कंधे मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चलता है और एक दूसरे के गले मिलता है। यही गंगा जमनी तहजीब है हमारे मुल्क की, और इस तहजीब के दायरे को वुसअत दी जानी चाहिए, और पूरे दुनिया में जो गंगा जमनी तहजीब है उसको आगे बढ़ाते हुए अमन सलामती के गहवारे को और रोशन करना चाहिए। और ये दावत इफ्तार पार्टी की इज्तिमाइयत से भी हमें मिलती है, रोज़े की इज्तिमाइयत से भी हमें मिलती है, नमाज की इज्तिमाइयत से भी हमें मिलती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम अदियान, तमाम दीन में इस चीज़ की तलकीन दी गई है कि हर इंसान एक दूसरे को भाईचारे की नज़र से देखे और मोहब्बत की नज़र से देखे, और इस तलकीन पर अमल करना ही उस मजहब की सच्ची पैरवी करने के मुतरादिफ होगा। वरना अगर उसके खिलाफ हम गए तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हम अपने मजहब के खिलाफ जा रहे हैं, हमारे मजहब की तरफ से जो हमें दर्स दिया गया है, हमें तलकीन दी गई है, उसकी हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इसकी पकड़ होना लाजमी है। तो इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। 15 जुलाई को 2 जगह इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। एक सदर जमहूरिया की तरफ से प्रेसिडेंट हाउस में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था, बहुत बड़े पैमाने पर इसका एहतमाम किया गया था, और इसमें तमाम पार्टियों के, खास करके सियासी जमातों के तमाम बड़े लीडरान ने शिरकत फरमाई। हालांकि वजीर आजम वहां नहीं जा सके किसी वजह से, मशगूलियत की वजह से, यह खबर आई। और दूसरी तरफ पाल न्यूज मीडिया ग्रुप की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, और पाल मीडिया के चेयरमैन जहीर अहमद ने जिस तरह से इस इफ्तार पार्टी को अच्छे से अंजाम तक पहुंचाया वो काबिल तारीफ रही, वो काबिल दीद भी रही। काबिल दीद इसमें इसलिए कि इसमें मुअज़्ज़ज़ हस्तियों ने शिरकत फरमाई, गुरबा ने शिरकत फरमाई, मसाकीन ने शिरकत फरमाई, और ज़रूरतमंदों ने शिरकत फरमाई, और अल्लाह इसे पसंद फरमाता है और इसका अल्लाह अजर ज़रूर देता है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अजर हम सभी को ज़रूर देगा। इस खास पेशकश में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। रमजान अस्सलाम है, रमजान अस्सलाम, अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए हुआ गया है, ए महज़ी शान अस्सलाम, तू आ गया है, ए महज़ी शान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम है, रमजान अस्सलाम।